बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा था सिमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड, हमने इम्प्लिसिट फंक्शन लगाना है और जैकोबियन लगाना है। ठीक है, अब एग्जांपल 5 की थी, हमारे पास तीन इक्वेशन थी, एक्स वाई माइनस डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो, वाई माइनस डब्ल्यू क्यूब माइनस 3z इक्वल टू ज़ीरो, डब्ल्यू क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 2zw इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक्स वाई डब्ल्यू जेड इक्वल टू है 1/4, 4, 1 एंड 1। एक्स की वैल्यू है 1/4, वाई की वैल्यू है 4, डब्ल्यू की वैल्यू है 1 एंड जेड की वैल्यू है 1। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, पहले जैकोबियन फाइंड करना है, उसके बाद हमने इसमें करली एक्स डिवाइड बाय करली जेड इक्वल टू ये हमने फाइंड करना है और इम्प्लिसिट फंक्शन लगाना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारी जो इक्वेशन है उनका डिफरेंशियल लेके उसके बाद हमने इस मैट्रिक्स में उनके कोफिशिएंट हमने डाल देने हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 का हम डिफरेंशियल लेंगे, उसके बाद डी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो इधर डाल देंगे, डी वाई का कोफिशिएंट, डी डब्ल्यू का कोफिशिएंट। इसी तरह इक्वेशन 2 में जो एक्स वाई डब्ल्यू के कोफिशिएंट होंगे और इसी तरह इक्वेशन 3 में, और उसके बाद डी जेड का कोफिशिएंट, इधर डी जेड का दूसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट, इधर डी जेड का तीसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें डिफरेंशियल ले लिया। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है एक्स वाई माइनस डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका हमने डिफरेंशियल ले लिया डी एक्स वाई माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया। जब इसका डिफरेंशियल लिया तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन पे डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन पे हमारे पास जो है वो है वाई इक्वल टू 3w³ माइनस 3z इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हमने इस पे डिफरेंशियल अप्लाई किया, डी वाई पे अप्लाई किया तो डी वाई बन गया, उसके बाद माइनस, अब हमने डब्ल्यू क्यूब पे अप्लाई किया तो पावर नीचे आ गई, पावर के साथ -1 और डी डब्ल्यू। ठीक है, और उसके बाद 3z पे हमने डिफरेंशियल अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3dz। ये हमारे पास इक्वेशन बी आ गई। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 3 पे डिफरेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन 3 है, अब इक्वेशन 3 है w³ प्लस z³ उसके बाद 2zw इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इस पे अप्लाई किया तो जब इस फर्स्ट वाले पे अप्लाई किया w³ पे तो 3 नीचे आ गया, पावर के साथ -1 पावर रूल लग गया और डिफरेंशियल ऑफ बेस। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद सेम पावर रूल लगा z³ पे तो हमारे पास आंसर है 3z² dz, और उसके बाद तीसरे पे भी हमने अप्लाई कर दिया, 2 कांस्टेंट बाहर ले गए, zw पे हमने डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3zw² प्लस 3z² dz, और उसके बाद अंदर इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ये 3w² dw सेम आ गया, उसके बाद इस 2 को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। ठीक है, -2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2z dw, उसके बाद माइनस इधर भी हमारे पास आ जाएगा 2w dz इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसको रीराइट करके हमने लिखा तो ये हमारे पास आ गया 3w² माइनस 2z dw। इन दोनों में से हमने w कामन ले लिया और इस तरफ हमने इन दोनों में से dz कामन ले लिया तो हमारे पास बच गया w माइनस 3z² dz। ये हमारे पास इक्वेशन सी आ गई। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 1 से कोफिशिएंट जो dx का कोफिशिएंट है, ठीक है, इक्वेशन 1 में हमारे पास dx का कोफिशिएंट है
डी एक्स का कोफिशिएंट है वाई, तो इधर हमने वाई पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में डी एक्स का कोफिशिएंट है, डी वाई का कोफिशिएंट है एक्स, तो हमने इधर डी एक्स पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में डी डब्ल्यू का कोफिशिएंट है -1, तो हमने इधर पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में डी जेड है ही नहीं है, तो उसकी जगह 0 पुट कर दिया। इसी तरह इक्वेशन 2 में डी एक्स नहीं है 0, डी वाई का कोफिशिएंट 1, डी डब्ल्यू का कोफिशिएंट 3 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर और डी जेड का कोफिशिएंट 3। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन 3 में दोनों नहीं है, डी एक्स और इधर देख लें डी एक्स और डी वाई दोनों नहीं है, इनकी जगह 0 और डी डब्ल्यू की जगह उसका कोफिशिएंट ये आ गया 3w स्क्वायर माइनस 2z। ठीक है, और इधर डी जेड का कोफिशिएंट w माइनस 3z की पावर 2। ठीक है, अब इस वाले जो कॉलम है, ये जो मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटरमिनेंट ले लिया विद रिस्पेक्ट इस वाले मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट ले लिया और हमने एक्सपेंड रो की कॉलम 1 को। ठीक है, हमने कॉलम 1 से एक्सपेंड किया। ठीक है, अब कॉलम 1 से हमने एक्सपेंड किया तो ये आ गया y। ठीक है, -1, कॉलम कौन सा है 1, रो कौन सी है 1, उसके बाद इसकी रो और इसका कॉलम हमने सेपरेट कर लिया, जो हमारे पास बच गया वो हमने इधर अंदर लिख लिया। ठीक है, 1 0, उसके बाद -3w स्क्वायर, उसके बाद 3w स्क्वायर माइनस 2z। ठीक है, और आगे हमारे पास दोनों 0 0 हैं तो वो 0 हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 0 को -3w स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया y 3w स्क्वायर माइनस 2z। ठीक है, अब हमें पता है y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 1/4 है, w इक्वल टू 1 है और z इक्वल टू 1 है। ठीक है, y 4 है और हमारे पास इनकी हमने इधर वैल्यूज़ पुट कर दी, y की जगह 4 पुट कर दिया, w की जगह 1 पुट कर दिया, z की जगह 1 पुट कर दिया, इसे ऐड सेपरेट किया तो ये हमारे पास जैकोबियन का आंसर है 4। ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब हमने इसका क्या करना है, इम्प्लीसिट फंक्शन फाइंड करना है। अब इम्प्लीसिट रूल में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास पहली वाली मैट्रिक्स आ गई जो हमने पहले बनाई है। उसके बाद हर वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, करली x डिवाइडेड बाय करली z, करली y डिवाइडेड बाय करली z, करली w डिवाइडेड बाय करली z। ठीक है, और इधर हमारे पास वही मैट्रिक्स आगे 0 3 2w माइनस 3z की पावर 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, करली x डिवाइडेड बाय करली z निकालना है। करली x डिवाइडेड बाय करली z इक्वल टू होता है J1 डिवाइडेड बाय Ji। ये जैकोबियन का जो हमने आंसर निकाला था 4, और J1 क्या होगी, ये कॉलम उठा के हम इस कॉलम 1 में डाल देंगे तो ये हमारे पास J1 बन जाएगा। ठीक है, ये हमने इधर डाल दिया। ठीक, अब इसका फिर डिटरमिनेंट लेंगे। अब इसमें फर्स्ट डिटरमिनेंट लेने से पहले हम इन x w z इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। ठीक है, इधर x 1/4 आ गया, उसके बाद w 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर लो तो 1 ही आएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -3 आएगा। उसके बाद ये हमारे पास 2w माइनस 3z है, इधर भी 1 पुट करो, इधर भी 1 पुट करो तो 2 - 3 हमारे पास -1 आएगा। ये 0 का 0, अब इधर भी 1 और इधर भी 1 पुट करो, 3 - 2 तो ये हमारे पास 1 आएगा। इनमें हमने वैल्यूज़ पुट करके इससे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, नंबर की फॉर्म में। उसके बाद डिवाइडेड बाय 4। अब इसका हमने डिटरमिनेंट लेना है। इसमें भी हम कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे। कॉलम 1 हमारे पास ये आ गया 0 3 2। अब इससे एक्सपेंड करेंगे, पहला टर्म हमारे पास 0 ही हो जाएगी, दूसरे टर्म में आएगा 3, उसके बाद इसकी रो और इसका कॉलम सब्ट्रैक्ट हमारे पास बच जाएगा -4 0 -1 1। ये हमने उठा के इधर लिख लिया, ये हमारे पास बच गया 1/4 0 -1
1, ठीक है। उसके बाद फिर -1, तीसरा नंबर कौन सा है, पहली रो, पहला कॉलम और तीसरी रो हमारे पास आ गई, ठीक है। और इसकी रो और इसका कॉलम ख़त्म हो गया, हमारे पास बच गया 1/4, 4 -1 और 3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व किया, तो सिंपल करके हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में माइनस का साइन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया -3 और ये बाकी हमने सब्ट्रैक्शन करके उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास इसका आंसर आ गया 4/16, ठीक है। उसके बाद 4 1 ज़र 4, 4 16, तो हमारे पास dx/dz आ गया -1/4। ये आज हमने जो पढ़ा था। अगर किसी को समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।